हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान 2024। पुरस्कार एवं सम्मान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन में हम पुरस्कार एवं सम्मान संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज के सेशन में आप सभी लोग अपनी सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनी अर्पनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हैं जेनी अर्पनबेक, इनकी पुस्तक कैरोस के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस पुस्तक को प्रदान किया गया है, यह आपने याद रखना है। वहीं देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड यानी कि 64,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। तो इतनी धनराशि दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2023 में यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो 2024 की बात करें तो जेनी अर्पनबेक ने उनकी पुस्तक कैरोस के लिए जीता है। और 2023 में यह जीतने वाले जॉर्जी गोस्पिडिनो थे अपनी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए। दोनों को याद रखना है, 2023 और 24 दोनों को। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आगे तो यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। तो अब तक जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय उनके नाम यहाँ पे टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। यह आपने याद रखना है, यह काफी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यह आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ष दिया गया, लेखक दिया गए हैं और यहाँ पे उनके कार्य दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1971 में B.S. नायपॉल उनकी पुस्तक इन अ फ्री स्टेट के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं। वहीं 1981 में सलमान रुश्दी यह पुरस्कार जीते हैं और किसके लिए? तो नाइट चिल्ड्रेन के लिए। वहीं अगला आपका 1997 में अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और वह किसके लिए मिला है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं 2006 में किरण देसाई उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस की लॉस के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। 2008 में अरविंद अडिगा जीते हैं यह अवार्ड, जो कि आपके द वाइट टाइगर के लिए। वहीं 2022 में गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और यह टाइम ऑफ सैंड के लिए यानी कि टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार गीतांजलि श्री को 2022 में दिया गया है। तो यह आपने कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह जीतने वाले हो जाते हैं रिकेन यामामोटो। यह जापानी वास्तुकार होते हैं। यह प्रिट्जकर आर्किटेक्चर जो है यह वास्तुकला का क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार हो जाता है। तो रिकेन यामामोटो यह आपके जापान के हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे दिया गया है, जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार यानी कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है, जिसे अक्सर आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है इस अवार्ड को। यह पुरस्कार इस क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यामामोटो जापान के 9वें पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो यह जीतने वाले हो जाते हैं मोहम्मद सलेम। ऑप्शन बी द राइट आंसर। मोहम्मद सलेम को फिलिस्तीन फोटोग्राफर हैं और इन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में लेकर अपनी बेहद शक्तिशाली तस्वीर के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह आपने याद रखना है। ठीक है, यह एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रीन ऑस्कर जिन्हें हम व्हिटली अवार्ड्स कहते हैं, तो ग्रीन ऑस्कर भी इसे कहा जाता है। तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड्स गोल्डन अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ये हो जाती है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। यह इन्होंने जीता है, या ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड्स गोल्डन अवार्ड्स होगा। ठीक है, व्हिटली गोल्डन अवार्ड्स 2024। डॉक्टर पूर्णिमा देवी, ऑप्शन ए द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह दिया गया है, जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी हैं वह असम की वन्यजीव
विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने अपना दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो दूसरा यानी कि 2024 में इन्होंने दूसरा जीता है। तो इससे पहले पहला जो था वह कब जीती थी, तो 2017 में इन्होंने यह अवार्ड जीता था। फिर 2024 में इन्हें दूसरा यह व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड लुप्त प्राय पक्षी हरगिला या ग्रेटर एडजुएटेड स्टॉर्क और उसके वेटलैंड्स आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, यह सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिशेल टेलाग्रांड, या फ्रांस के एक गणितज्ञ हो जाते हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। तो गणित के क्षेत्र में यह एबल पुरस्कार विजेता 2024 कौन जाते हैं? मिशेल टेलाग्रांड। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, KPB नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया है यश सोमनाथ, जो कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह आपने याद रखना है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया है आपका ग्रेटर यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024। ये आपने याद रखना है। तो आपका नोएडा प्राधिकरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 किस देश को दिया गया है? तो खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार यह जीतने वाला भारत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलोक शुक्ला। ये हैं आलोक शुक्ला, इनको दिया जाएगा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, यह आपने याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी पुरस्कार कहा जाता है, यह आपने याद रखना है। और यह कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण के मामले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो पर्यावरण पुरस्कार दिया गया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे? आलोक शुक्ला, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका दिखाया गया है वह ओपेनहाइमर को यह अवार्ड मिला है, आपने याद रखना है ऑस्कर पुरस्कार। ओपेनहाइमर के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं किलियन मर्फी, यह ओपेनहाइमर की फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वह क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, यह भी ओपेनहाइमर के निर्देशक हो जाते हैं, यानी डायरेक्टर। वहीं ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह मिला गया है आपका किसको? तो मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को मिला है। मिडनाइट एक फिल्म हो जाती है, टेलर स्विफ्ट उसकी अभिनेत्री है, उनको दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, वहीं पे देखेंगे तो इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो यानी कि पाँच ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो तबला वादक हो जाते हैं जाकिर हुसैन। तबला वादक जाकिर हुसैन जो हैं उनको यह 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रैमी अवार्ड वह 3 पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं अब तक। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो बांसुरी वादक राकेश चौरसिया 2 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार विजेता हैं, यह आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड को लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए 2024 में किसे दिया गया है? तो 33वां जो सरस्वती सम्मान है वह 2023 के लिए
2024 में दिया गया है वह किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभात वर्मा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रभात वर्मा, मलयालम कवि हैं। इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है, यह आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया डॉक्टर, यहाँ पे अदिति सेन डे हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। अदिति सेन डे को 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 के लिए 24 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन ए द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो जो यह भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे हैं, उनको क्वांटम सूचना एवं संगणना के लिए क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह आपने याद रखना है। यह 33वां जीडी बिरला पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो 2024 में प्रदान किया गया किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह गुलजार उर्दू कवि और जो कि बॉलीवुड के हस्ती हैं, और जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक नेता हैं। इन दोनों को, गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए दिया गया है, वहीं रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टीएम कृष्णा को। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव। डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को यह अवार्ड दिया गया आर्यभट्ट पुरस्कार 2024। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, और पुरस्कार और सम्मान संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्ष 2024 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 21वीं वर्ल्ड 2024 का किताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टोना पिचकोवा, ठीक है। क्रिस्टोना पिचकोवा जो है ये चेक गणराज्य की हो जाती हैं, इन्हें 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का किताब मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जीतने वाले थे भावी मेहता, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक पुरस्कार 2024 इन्हें दिया गया है भावी मेहता को, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, ऑप्शन ए द राइट आंसर। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार हो जाता है, और यह पुरस्कार अरुंधति रॉय को 2024 में अभी हाल ही में प्रदान किया गया है, यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पवन सिंधी को दिया गया है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नरसिंह, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नरसिंह को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जो यह नरसिंह है वह अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच हैं, इन्हें उनकी आजीवन उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है आपका दिलीप बोस ट्रॉफी लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नृत्य
कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो यह नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 है, इसे जीतने वाली जो थी नीना प्रसाद। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वाट पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल या उत्तर प्रदेश का हो जाता है। इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन आपके पुरस्कार सम्मान से संबंधित क्वेश्चन क्लियर किए हैं। तो ये आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।